योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्या लगता है कि लॉयर पावरफुल है या एक एमएलए पावरफुल है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देयर आर सम वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो obviously you will be alive of it. It is one organ is the judiciary, one organ is executive, then there is a legislature. So I feel that I am satisfied that I am a member of, I'm a smaller person, I am a member of a legal fraternity, that's a judiciary of that organ. At the same time I am a member of this legislature. So both have its own importance and the constitution has given importance to both these organs. So आपके अकाउंट में आए 15 लाख, कह रहे हैं विदेश से काला धन लाएंगे, हर नागरिक के अकाउंट में आएगा, कहाँ है? आपके मेरे तो नहीं आया। कहते थे महंगाई खत्म होगी, कहाँ है? कहते थे हम यहाँ पर करोड़ों में नौकरियां देंगे, कहाँ है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इतना झूठ बोल रहे हैं कि जैसे पूरे एम्स, आईआईटीज, एरोप्लेन, रेलवे, सड़कें, ये सारा जो बना, ये कहते हैं बस हमने 10 साल में बनाया। हमेशा आप लोगों के साथ जो है ना बड़े जुड़ कर चलें, दिल में एक उम्मीद होती है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो लोन साहब ज़रूर हमारी मदद करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ इन फ्यूचर, जब आपको इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि आपको कोई मिनिस्ट्री मिलती है तो ऐसे ही लोन साहब हमें देखने को मिलेंगे या कुछ अलग लोन सब तब हमें देखने को? देखिए, आई जस्ट वांट टू से कि जैसे अभी मैंने कहा, आई सेड एंड रिपीटेड कि यू मी वी ऑल हैव टू बी अ लीडर। यस, उसी तरीके से आप हम सबको जो हमने कहा कि हमें लीडर बनना है इन अ कॉन्टेक्स्ट के, हमें अपनी जनरेशन के बारे में, डोंट थिंक अबाउट बिकमिंग एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम। आप कल मिनिस्टर बने, आप कल ये बनेंगे, आप फिर आपका रवैया क्या होगा? देखिए, कुछ चीज़ें हरलीन जी आपके स्वभाव में होती है, आपकी जो ग्रूमिंग हो, आपकी जो आपका जो नेचर है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, सोशल वर्कर है, आप एक डीडीसी रहे फॉर एग्जांपल, आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जो अगर आप एज ए डीडीसी ऑनेस्ट रहे, ऑब्वियसली आप एमएलए भी ऑनेस्ट रहेंगे और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो ऑनेस्ट रहेंगे हमारे। तो लोन साहब, जैसे कि मैंने काफ़ी बार सुना हुआ है ना इसे सोशल मीडिया पे, हमारे जो मंत्री हैं खास करके जम्मू कश्मीर के, उनका ऐसा कहना होता है कि हम मंत्री तो हैं लेकिन हमारे पास पावर ही नहीं है। सो जैसे अब आप पॉलिटिक्स में आए हैं, सो व्हाट आर योर ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस थिंग? देखिए, ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। हम एक बदकिस्मत लोग हैं जम्मू कश्मीर के। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बहुत कुछ था, इंटरनल ऑटोनॉमी, और वो फेडरलिज्म संविधान में संभव है। बिल्कुल। और एक स्टेट जहां पर एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, वी आर रिड्यूस्ड टू ए यूटी, एलजी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज की डेट में जो आप देख रहे हैं कि जो ये भाजपा है, जो बीजेपी है, जो इनकी विचारधारा है, ये इस मुल्क में जो हम कहते हैं कि रूह है, संविधान, डेमोक्रेसी, हमारा रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट, पूरे सुप्रीम कोर्ट बैठे और उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि आप इस संविधान को तो संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है, वहां एक प्रोविजन है, उसे हम कहते हैं आर्टिकल 368, जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पार्लियामेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस जजमेंट का नाम है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उन्होंने कहा आप तो कर सकते हैं अमेंडमेंट इस संविधान की, लेकिन जो इसका रूह है, बेसिक स्ट्रक्चर है, खबरदार उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। और वो रूह पता क्या है? वो है रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, सेपरेशन, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, जिसकी आपने बात की। तो ये फेडरलिज्म जो है, ये उसका रूह है। तो लेकिन गलतियां, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है। जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, उस पार्टी ने कुर्बानियां दी है, और राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने उनकी कुर्बानियां आप देखी और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है। लेकिन मैं मानता हूं हमसे भी गलतियां हुई होगी, लेकिन इस देश को बनाने में जब ये मुल्क अलग हुआ, हमारे पास था क्या? और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, ये जो आपने बात कही, ये फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म,
कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। फेडरलिज्म पे हमला है। जी। जो ही कोई बात करता उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं। अभी आपने देखा है अमेंडमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस की पार्लियामेंट में, क्या है वो? 30 दिन आप किसी के खिलाफ आप केस ठोके जेल में डालिए और उसको कहिए भाई आपके 30 दिन हो गए एंड थ्रो हिम आउट। तो आप जो ये आई थिंक दैट इज अटैक ऑन फेडरलिज्म। आप देखिए हमारे स्टेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को एट द अर्लीस्ट एज सून एज पॉसिबल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको स्टेटहुड दे दो। नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई दफा कहा, प्रधानमंत्री जी ने नहीं दे रहे। और हरलीन जी याद रखिएगा, एक वाहिद हिस्ट्री में वाक़ा हुआ है, हमने देखा है कि यूटीज को अपग्रेड किया गया, स्टेट बनाया। पहली दफा एक स्टेट को यूटी बनाया। आप भी जेल में थे इन अ सेंस कि बाहर निकलने नहीं दिया, इंटरनेट बंद, हाँ पूरा कश्मीर बंद किया और उसके बाद ये फैसला लिया। इज दिस पॉसिबल इन डेमोक्रेसी कि आपको पूरा बंद किया जाए, जेल जैसी छावनी बनाई जाए, उसके बाद ये फैसला लिया जाए? दिस इज नॉट परमिसिबल। दिस डजंट बिलोंग टू ए फंक्शनल डेमोक्रेसी ऑफ विच आई एम प्राउड। वी विल फाइट। और ये आक्रमण कर रहे हैं, जो भी बात करेगा ईडी लगाओ, जो भी बात करेगा सीबीआई लगाओ। और इनका क्या है, जो इनके साथ रहेगा, जो इनके बाहर है उसको कहते हैं, जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में कुछ लोग, अजीत पवार जी कहते थे ये भ्रष्टाचार है, असम के सीएम ये भ्रष्टाचार में, जब इनके साथ मिले दूध के दुल्ले हो गए। और अत्याचार, इतना झूठ, इतना झूठ। कहने कहाँ 15 आपके अकाउंट में आए 15 लाख, कह रहे विदेश से काला धन लाएंगे, हर नागरिक के अकाउंट में आएगा। कहाँ है? आपके मेरे तो नहीं आया। कहते थे महंगाई खत्म होगी, कहाँ है? कहते थे हम यहाँ पर करोड़ों में नौकरियां देंगे, कहाँ है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और इतना झूठ बोल रहे हैं कि जैसे पूरे एम्स, आईआईटीज, एरोप्लेन, रेलवे, सड़कें, ये सारा जो बना, ये कहते हैं बस हमने 10 साल में बनाया। अरे शर्म करिए। ये तो वो पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी, जिनको ये कभी ये लगाते हैं, उन्हें तो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है। और ये लोग इतिहास गवाह, मैं आरोप नहीं देता हूँ, इतिहास गवाह, ये लोग, इनकी वाली सोच के लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, ये मुखबिरी करते थे। ये आज गांधी जी के इतने ये गिरे हैं, मैंने असेंबली में भी ये सवाल उठाया, इतनी इनकी सोच घटिया। मैं कहता हूं पटेल साहब की तस्वीर लगाइए, ठीक है, लेकिन गांधी जी की मत हटाइए। आज इनकी इतनी सोच है, आप जाइए बहुत से दफ्तरों में, इन्होंने गांधी जी की तस्वीरों को हटा दिया है। वो इनकी मानसिकता दर्शाता है। बट वी विल फाइट। ये गांधी जी का देश है, हम लड़ेंगे, न झुकेंगे, हम अहिंसा से लड़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और जो जम्मू कश्मीर लोगों के संविधान में अधिकार है, हमारी जमीन के हवाले से, हमारी नौकरी के हवाले से, हमारे रिसोर्सेज के हवाले से, हमारी बहाली स्टेट के हवाले से हम लड़ेंगे। और जो भी संविधान में संभव होगा वो लेके रहेंगे। और इस मुल्क को इनके इस अहंकार से, इनके घमंड से, इनके जो ये झूठ से, इनकी गंदी राजनीति से मुक्त करने के लिए हम लड़ेंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो कहते हैं ना इनका अहंकार, कांग्रेस को एक समय 400 से अधिक सीटें आई, लेकिन उन्हें कभी नहीं कहा विपक्ष मुक्त भारत। लेकिन आज ये कहते हैं हमें 400 पार दो, हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। ये इनका घमंड है, ये अहंकार है। लेकिन अब देखिएगा, हम इनको, इस देश को भाजपा मुक्त ये मुल्क देंगे। जी, तो अगर मैं जोश की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा, जब हमने इनसे लोन साहब से जो मैंने सवाल किया तो पावर की मैंने बात की थी। और मुझे लगता है जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये समझ ज़रूर आ गया होगा कि पावर किसके पास है, किसके पास नहीं है। पावर आपके अंदर होता है, आपके जोश में होता है, आपके अल्फाजों में होता है और आपकी एक सही सोच पे होता है। और जैसे इन्होंने अपनी सोच जो है हमारे सामने दर्शाई, सो आई डोंट थिंक कि आपको लीगली पावर दिया जाए या आपको बंद किया जाए जेलों में, या आपको होम अरेस्ट किया जाए, या कुछ भी किया जाए। अगर आप में एक सच्चाई का मार्ग है, अगर आप में, आपके अंदर एक वो सच्चाई की रोशनी है, तो मुझे लगता है हर उस अंधेरे कोने को आप रोशन कर सकते हैं। लोन साहब, जैसे कि आप बिल की बात की आपने, तो आपके ओपिनियन से मैं पॉलिटिकल व्यू से नहीं जानना चाहूँगी, लेकिन बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ कश्मीर, आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा में नया यूनियन, अमित शाह जी ने यूनियन मिनिस्टर, ये मैं समझ गया आपका प्रश्न, ये आक्रमण है फेडरलिज्म पे जी। दिस इज अ ब्रेजन वायलेंस ऑफ दिस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज देयर एरोगेंस, this is a brazen attack on the constitution. We will fight against it tooth and nail. And in parliament,
the opposition has tooth and nail oppose it, and you see what is happening in this country. वोटों की कैसे फ्रॉड हो रही है, और तभी आज पूरा देश कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, और ये एक जायज मांग है डेमोक्रेसी में। अगर आप और मेरे वोट की चोरी होती है, वी ऑल मस्ट राइज एंड फाइट अगेंस्ट दिस। बिल्कुल। Yes, that is need of an hour, and they are attacking the democracy, constitution. We all as a citizens of this country must fight. My party is fighting. Rahul Gandhi ji is leaving no stone, और प्रियंका जी, खरगे जी, जितनी भी हमारी लीडरशिप है, और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है लीडरशिप कांग्रेस की तारिक हमीद कर्रा साहब, we all are working very hard that we give relief to the people in a sense कि हम भाजपा का जो ये अत्याचार है, झूठ है, हम जो है लोगों को राहत दे, इस राजनीति से उनको मुक्ति दिलाए। ओके तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ऑफ कोर्स आपने सुनी ले कि दे आर टोटली अपोजिट अबाउट दिस न्यू बिल। सो लोन साहब, जैसे कि अब आप पॉलिटिक्स में आए हैं, बीइंग ए एमएलए, सो आई जस्ट वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्या लगता है कि लॉयर पावरफुल है या एक एमएलए पावरफुल है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देयर आर सम वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, obviously you will be alive of it. It is one organ is the judiciary, one organ is executive, then there is a legislature. So I feel that I am satisfied that I am a member of, I'm a smaller person, I am a member of a legal fraternity, that's a judiciary of that organ. At the same time, I am a member of this legislature. So both have its own importance, and the constitution has given importance to both these organs. Okay. So in both ways you can perform and serve the people. For example, if you are a lawyer, you will be aware कि एक public interest litigation का concept है। जी। Bill, you as an ordinary citizen can file a bill in Supreme Court, in High Court, anywhere. Yes. और जो कोई एग्जीक्यूटिव में या कोई विधायक नहीं कर सकता है पार्लियामेंट में रेज करके या एग्जीक्यूटिव में रेज करके, वो आप बिल करके कर सकते हैं। जब आपकी कोई भी राइट आपका वायलेट होता है, आई जस्ट अपीयर्ड व्हेन देयर वाज अ 370 द स्टेटहुड इशू इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आई अपीयर्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो आपके पास एक जुडिशरी जो है, एक इफ यू आर अ लॉयर, यू आर ऑब्वियसली वेरी एम्पावर्ड। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन, वेरी ग्रेसफुल प्रोफेशन। एट द सेम टाइम जब आप लेजिस्लेटर्स की बात करें तो उसकी भी एक बहुत भूमिका होती है कि ही इज़ बेसिकली लॉ मेकर। सो व्हेन यू आर अ लॉ मेकर, जो चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबलीज हो, आपका रोल एज अ लॉ मेकिंग, तो इसमें तो एक आवाम के मुतलिक आप बड़े फैसले लेते हैं लॉ बना के। सो in having said, so I mean to say both the organs, rather all the organs have its own importance. In all ways you are empowered. If you are a lawyer, you are empowered. If you are a legislator, you are empowered. That's true. वैसे मुझे इनकी बात सुन के यही समझ आया कि अगर लॉयर दिमाग है तो एमएलए दिल है, यानी कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन जैसे बॉडी के लिए ज़रूरी है, वैसे डेमोक्रेसी और एक कंट्री को चलाने के लिए हर एक ऑर्गन ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया, एंड किसी को हम आगे नहीं कह सकते, किसी को हम कम नहीं कह सकते। बोथ हैव देयर ओन पावर एंड इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लोन साहब जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे ना आपका जैसा किरदार है, आपने डीडीसी इलेक्शंस जीते, देन यू केम अप एज एन एमएलए, आपने लॉयर बन के काम किया, लेकिन हमेशा आप लोगों के साथ जो है ना बड़े जुड़ कर चले। तो मैं जानना चाहती हूँ, आपके वर्ड्स जो है बहुत एनकरेजिंग है, रियली थैंक्स अ लॉट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमने देखा है, सुना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हर किसी ने जो है, मुझे लगता है कश्मीर का हर वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, वो आपको अच्छे से जानता है, एंड दिल में एक उम्मीद होती है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो लोन साहब ज़रूर हमारी मदद करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ, इन फ्यूचर जब आपको इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि आपको कोई मिनिस्ट्री मिलती है, तो ऐसे ही लोन साहब हमें देखने को मिलेंगे या कुछ अलग लोन साहब तब हमें देखने को? देखिए, आई जस्ट वांट टू से कि जैसे अभी मैंने कहा, आई सेड एंड रिपीट इट कि यू, मी, वी ऑल हैव टू बी अ लीडर। यस, you are a journalist, it's also a very vital organ. Yes. You are working hard, you are a growing journalist, you have earned a name, you are in the prime of your this profession,
तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको, जैसे आप अपने इसमें पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि अभी आप बोल रहे थे कि योर एम एंड ऑब्जेक्ट इज़ जर्नलिज्म में जो आपका प्रोफेशन है उसके साथ साथ यू वांट इन वर्क इन अ प्रोफेशनल वे, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी आल्सो ए जस्टिस ओरिएंटेड, या लोगों को जिससे फ़ायदा मिले। बिल्कुल। तो उसी तरीके से आप हम सबको, जो हमने कहा कि हमें लीडर बनना इन अ कॉन्टेक्स्ट के हमें अपनी जनरेशन के बारे में, डोंट थिंक अबाउट बिकमिंग MLA, MP, मिनिस्टर, CM. Even if we don't have this responsibility, otherwise also we all are the ordinary citizens of this country. We can serve our people if you have a willpower, if you have a you know in your intrinsic in your nature that I want to serve the people. तो irrespective of आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग अपना आपको एतमाद देते हैं बाई वर्च्यू ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, यू इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आप लोगों की खिदमत करेंगे अगर आपके पास वो विल पावर है, अगर आप में वो जज्बा है कि मुझे खिदमत खलकुला करना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दिस शुड बी कि आप कल मिनिस्टर बने, आप कल ये बनेंगे, आप फिर आपका रवैया क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हरलीन जी आपके स्वभाव में होती है, आपकी जो ग्रूमिंग हो, आपका जो नेचर है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर कोई हमारे पटवारी साहब होंगे, इफ़ ही इज़ ए ऑनेस्ट, इफ़ ही बिकम ए तहसीलदार Girdawar, he will remain honest. If he will become a DC, he will become a honest. Likewise, if you are आप सोशल वर्कर है, आप एक DDC रहे फॉर एग्जांपल, आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जो अगर आप एज ए DDC ऑनेस्ट रहे, ऑब्वियसली आप MLA भी ऑनेस्ट रहेंगे, और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो ऑनेस्ट रहेंगे। हमारे देश में तो ऐसे भी लोग हैं, आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री जी थे, सेल्फलेस थे, उनको होमलेस मिनिस्टर कहा जाता था। मैंने अभी कहा हुकूकुल इबाद, ये तो रिलीजियस टीचिंग भी हमें कि आप करप्शन ना करें। सिंपलिसिटी हमारी रिलीजियस टीचिंग है कि आप कैसे सिंपल रहेंगे। सो वी मस्ट बी वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट, एंड आई थिंक एंड आई एम श्योर यू विल बी ऑल्सो agree to it that honesty is the best policy. So it is not like कि आप, मैं इस विचार का, जैसे आपने कहा बहुत सारे आपको कभी कहते हैं आप गांधी जी प्यार से कभी लोग कहते हैं, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि आई थिंक कि मेरा ये मानना है कि वी मस्ट bear this thing in mind that after all we have to leave this world. You, me, everyone, there is no disagreement on it. आप 60-70 साल, वो भी आज एज आप देखिए, अगर आप किस तरीके से एज कम हो रहा है या कैसे हादसे अल्लाह बचाए हर किसी को हो रहे, तो अगर आप लॉन्ग लाइफ भी जीते हैं, क्या है 60-70, वो कहते हैं ना ब्लिंक ऑफ आई, ये समय खत्म हो जाता, देन यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। ये फानी दुनिया को आपको रुखसत करना। अभी आपने देखा अहमदाबाद का, जी हाँ, अभी आपने देखा कश्तवाड़ का, अभी बारामूला में वो गांठमुला साइड में पानी का, तो आप देखिए वी मस्ट बियर दिस इन माइंड। आप कितने भी शक्तिशाली हो, दुनिया के बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो, कितना भी पैसा आपके पास हो, बट व्हाट इज द एंड? You have to leave this world. We have to separate from our near and dear ones, but we are कि हम वहाँ मिलेंगे, और अगर हमारे एक अच्छे अमल होंगे इंशाल्लाह वहाँ पर हियर इन आफ्टर द वर्ल्ड आपको उसका अच्छा अजर मिलेगा। हमें दुनिया छोड़ के जाना है। और अगर मैं अपने रिलीजन की बात करूं तो एक छोटी सी जस्ट 50 सेकंड की मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगी कि गुरु नानक देव जी एक राजे के घर जाते हैं, एंड वो राजा उनको कहता है कि मुझे ये महल साथ लेके जाना है, जब मैं मर जाऊँगा मुझे अपना सोना साथ लेके जाना है। तो वो उनको बोलते हैं ठीक है, तू अंदर से एक चाबी लेके आ छोटी सी। वो लेके आता है, तो बोलते ठीक है, अब जब तुम्हारी डेथ होगी तो इसको हाथ में पकड़ के लेके जाएगा? बोलते नहीं। तो बोलता मैं तेरे सोना तेरा घर कैसे तेरे को साथ लेके, जब तू इतनी छोटी सी चीज़ नहीं लेके जा सकता है। सो एंड दिस इज़ द वर्ल्ड। जब आप सही मायने में इंसान होने का वो जो फ़र्ज़ निभाते हैं, तो फिर आप MLA हों, आप MP हों, आप PM हों, व्हाटएवर यू बिकेम, आप हमेशा ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं। लोन साहब, फिर से तहे दिल से फ्रॉम डीप कॉर्नर्स ऑफ माई हार्ट आई जस्ट थैंक यू कि आपने इतना समय मुझे दिया, हमारे साथ बातें की, अपनी वो दिल की बातें जो आपने हमारे साथ की, बिकॉज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने मुझे सिखा दी इस इंटरव्यू में जो शायद मैं ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगी और एक अच्छा इंसान बनने का हर रोज़ सोचूंगी। वंस अगेन थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर a growing journalist, professional journalist, जो भी हम आपके बारे में सुनते हैं, the way you are moving on,
जी। We wish you keep it up, and we wish you happy, prosperous, successful life. Thank you. And I'm sure about it, the way you are working hard, I'm sure you will be very successful in your life. All the best. Thank you. थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ इरफान हफीज़ लोन जी, जिनको सुनने और देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है। अब आप इनको आराम से सुन सकते हैं आवाज़े दिल पर। बहुत सी हमने इनसे बातें की, बहुत सी सलाहें हमने इनसे ली, ज़िंदगी की हो या प्रोफेशनल लाइफ की हो, हर एक चीज़ इन्होंने जो है एक बिट बाय बिट हमें समझाई। तो दोस्तों फिर से मिलूंगी किसी और नए चेहरे के साथ, तब तक आप देखते रहिए आवाज़ें।